हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, अभी देश के नहीं दुनिया के अंदर कोरोना वायरस को लेकर जो हालात हो रहे हैं, बराए मेहरबानी खुदा की बारगाह में दुआ ज़रूर करें सभी लोग। एक बार और आप और हम इस दुआ को पढ़कर ही आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदानी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोस्तों, उर्दू ग्रामर को लेकर जो आपके रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके अंदर उर्दू नस्र नज़म को लेकर आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसको हम बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल आसान भाषा में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। और इससे पहले हमने गज़ल को, नज़म को लेकर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप बराए मेहरबानी उन वीडियो को ज़रूर देखें। और आज एक बार फिर से मैं नया जो आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। और आपको निश्चित रूप से, आप चाहे रीट एग्ज़ाम में बैठो या सीटेट एग्ज़ाम में बैठो, इसमें से आपको सवाल डेफिनेटली मिलेगा। तो इससे, और उस सिनफ़ का नाम है साथियों कसीदा। ये उर्दू नज़म की किस्में हैं, क्योंकि हमने उर्दू अदब को दो भागों में बांटा था, नस्र और नज़म। तो हमने जो पहले नज़म की कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। जैसे एक तो हमने खुद नज़म को पढ़ लिया था, एक गज़ल को पढ़ लिया था, और आज हमारी जो क्लास है वो है कसीदा को। तो बिना देर किए हम समझते हैं कसीदा क्या है। कसीदा साथियों अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सीधा सवाल भी पूछ लेते हैं। देखो, गज़ल भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अपना कसीदा भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका माना है मग़ज़। मग़ज़ के हैं, मग़ज़ वैसे हम देखें तो इसका माना भी होता है जैसे दिमाग। मग़ज़ का माना होता है दिमाग। बाज़ आलिमों का ख़याल ये है कि कसीदा जो लफ्ज़ है वो क़सद से बना है। किससे बना है? क़सद से बना है, जिसका मतलब होता है इरादा करना। जिसका मतलब क्या होता है? इरादा करना होता है। यानी कसीदा शायरी की वो सिनफ़ है जिसमें किसी की तारीफ़ या हुजू की जाए। यानी कि आसान ज़बान में हम यूँ समझ सकते हैं कि कसीदा शायरी की वो सिनफ़ है जिसमें किसी ज़िंदा शख्स की अच्छाइयों को बयान किया जाता है, लेकिन कभी कभी तौहीन व बुराई भी लिखी जाती है कसीदे के अंदर। यानी कि कसीदे के अंदर आप इतना ही समझो दोस्तों, कसीदे जब भी लिखा जाएगा या तो उसमें किसी की तारीफ़ लिखी जाएगी, या उसके अंदर किसी की तौहीन या बुराई की जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? अब कि कोई भी जो कसीदा लिखा जाता है उसका मौजू, उसकी विषय वस्तु क्या है? देखो दोस्तों, उसमें मिदह और हुजू ख़ास हैं। मिदह का मतलब वही हो गया तारीफ़, और हुजू का मतलब हो गया उसमें किसी की तौहीन की जाए या किसी की बुराई की जाए। ये तो ख़ास ही है सबसे पहले। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मनाजिर कुदरत के जितने भी नज़ारे हैं, या मजहबी ख़यालात है, या जैसे किसी भी मज़हब के जो ख़यालात होते हैं, और मुआशी मतलब जो आर्थिक बदहाली है, या सियासी समाजी जो राजनीतिक हालात हैं, और खुदा की हम्द है, नात रसूल है, और सूफ़िया किराम की मिदह है, और उसके साथ साथ बादशाह या अमीर वज़ीर और रहनुमा की मिदह की जाती है। कहने का मतलब किसी अज़ीमुश्शान मकसद के लिए भी कसीदा लिखा जा सकता है। और इसका मौजू जो है, इसकी विषय वस्तु जो है, उसके अंदर कुदरत के मनाजिर हो सकते हैं, मजहबी ख़यालात हो सकते हैं। मुआशी बदहाली का मतलब होता है आर्थिक जो बदहाली है, वो सियासी समाजी यानी कि राजनीतिक सामाजिक हालात, खुदा की हम्द, नात रसूल और सूफ़िया किराम, और उसके साथ साथ बादशाह, अमीर वज़ीर और रहनुमा की। भाई जो भी तारीफ़ लिखेगा, जो बहुत बड़ा कोई या तो अमीर होगा या हुक्मरान होगा, उसी की तो तारीफ़ लिखी जाएगी। और वैसे अगर हम देखें तो आपको सीधा सा भी पूछ सकते हैं, कसीदा लिखा जाता है, आपको ये ऑप्शन भी मिल सकता है किसी अज़ीमुश्शान मकसद के लिए। ठीक है दोस्तों, कसीदे में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है, मगर हर शेर सिलसिलेवार और एक अंदाज में लिखा जाता है। और गज़ल की तरह पहला शेर इसमें भी मतला होता है और आखिरी शेर मक्ता होता है। 3 नियम है इसमें। तादाद तो मुकर्रर नहीं होती, लेकिन इसका जो शेर है वो सिलसिलेवार एक ही अंदाज में लिखा जाएगा। मतलब 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर, 5 शेर, इनका अंदाज जो है वो सेम ही रहेगा। और उसके अंदर शर्त ये है, जो पहला शेर है ये वाला, ये मतला होगा गज़ल की तरह, और अंतिम शेर जो है ये मक्ता होगा। ठीक है, यहाँ से सवाल बनता है साथियों, मौजू के एतबार से कसीदे की 2 किस्में हैं। मौजू के एतबार से, जैसे एक तो मदहिया और एक हिजविया।
तो आम तौर पर कसीदे दो तरह से लिखे जाते हैं। वही देखो, मौजू का मतलब उस जो विषय वस्तु को लेकर कोई भी कसीदा लिखा जाएगा तो वो दो सामान्य सी बात है कि भाई दो तरीके से लिखा जाएगा। या तो उसमें किसी की तारीफ़ की जाएगी तो वो मदहिया हो गया, एक हजविया जिसके अंदर किसी की तौहीन की जाएगी, जिसके अंदर किसी की बुराई की जाएगी, तो वो कसीदा किस में लिखेगा, वो कसीदा किस में आएगा, हजविया के अंदर आएगा, ठीक है। और मदहिया के अंदर किसी की तारीफ़ की जाएगी। तो मौजू या विषय वस्तु को लेकर जो भी कसीदा लिखा जाता है वो इन दो तरह से लिखा जाता है। या तो उसमें किसी की तारीफ़ होगी तो मदहिया, और किसी की तौहीन और बुराई होगी तो वो हजविया हो जाएगा। और यहाँ से सवाल बनता है साथियों, आम तौर पर कसीदा दो तरह से लिखा जाता है, एक तो खिताबिया और एक तमहीदिया। एक तो खिताबिया और एक तमहीदिया। ये क्या होता है साथियों, तो खिताबिया के अंदर जिसमें शायर बग़ैर किसी तमहीद और तशबीब के इजहार मकसद करता है। तशबीब किसे कहते हैं साथियों, आपको जब मैंने गज़ल वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि तशबीब जब शायर अपने गज़ल के अंदर या किसी कसीदे के अंदर किस मकसद से वो कसीदा लिख रहा है, उसका मेन जो मौजू है, उससे पहले मौसम बहार के बारे में कुछ लिखता है या जिस हुक्मरान के लिए कुछ लिखता है, उससे उसको जोड़ने वाले कुछ अंश जो अशार लिखता है ना, वो तशबीब होते हैं। तो खिताबिया के अंदर जिसमें शायर बग़ैर किसी तमहीद के इजहार मकसद करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो शायर है वो खिताबिया जो कसीदा लिखेगा उसके अंदर तशबीब या तमहीद इस्तेमाल नहीं करेगा, वो सीधा ही जो मेन मौजू है उस कसीदे का वो सीधा ही लिख देगा। लेकिन तमहीदिया के कसीदे जो होते हैं जिसमें शायर शुरुआत में तमहीद बांधता है और उसके बाद मुद्दा बयान करता है। कहने का मतलब आप इस तरीके से समझे साथियों कि खिताबिया कसीदा जो भी लिखा जाएगा उसके अंदर सीधा जो उसका मेन मौजू है, मेन विषय वस्तु है, सीधी ही वो लिखी जाएगी। लेकिन तमहीदिया जो कसीदा होगा उसके अंदर मेन मौजू जो है वो बाद में लिखा जाएगा, उससे पहले जितने अशार उसको जोड़ने वाले हैं, मौसम बहार है या उससे जुड़े हुए जितने भी कुछ विषय वस्तु हैं उनको जोड़ते हुए कुछ अशार लिखेगा तो वो तमहीदिया में लिखेगा। अज्ज़ाए तरकीबी, अज्ज़ाए तरकीबी, ये सवाल पूछते हैं साथियों, कसीदे के कितने अज्ज़ाए तरकीबी हैं? तशबीब, गरेज़, मिदह और दुआ या हुस्न तलब। दुआ या हुस्न तलब कसीदे के कितने अज्ज़ाए तरकीबी हैं? चार। कितने हैं? चार। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक एक करके हम देखते हैं। तशबीब, तशबीब किसे कहते हैं? मतला के बाद चंद ऐसे अशार होते हैं जिनमें शायर असल मकसद बयान करने से पहले तमहीद के तौर पर मौसम बहार या किसी ऐसे मौजू का जिक्र करता है जिससे सुनने वाला दिलचस्पी के साथ सुनने के लिए मुतवज्जो हो जाए और पंदो नुसा या फ़लसफ़ा या तसव्वुफ़ या अखलाक़ खुशी या खुशी के कुछ अशार हो सकते हैं, अखलाक के या सूफियत के कुछ अशार हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो तशबीब होगी, जब शायर मतला तो पहला शेर हो गया और मेन मौजू वाला जो शेर है वो यहाँ पर, इसमें जो ये बीच वाले शेर हैं ये वाले, इसमें कुछ अशार ऐसे लिखेगा जिसके अंदर जो इस मेन मौजू को जोड़ने वाले हो, मेन मौजू से जो जुड़े हुए हों, और उसके अंदर मौसम बहार का जिक्र हो सकता है। और वो इसलिए लिखे जाते हैं कि सुनने वाला दिलचस्पी के साथ पूरी दिल लगाकर वो मुतवज्जो हो जाए। ठीक है, नोट लगाकर यहाँ पर एक लाइन लिखें आप, तशबीब के मौज़ूआत लामहदूद हैं। भाई जो जैसे ये हमने जो लिखा है ना, पंदो नसहा, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, अखलाक और खुशी, ये सब तशबीब के मौज़ूआत हैं। तो कहने का मतलब तशबीब के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मौसम बहार का ही जिक्र करे। शायर तशबीब के अंदर कोई भी मौजू शामिल कर सकता है। इसका मतलब मौजू लामहदूद है, कोई हद नहीं है, कोई भी मौजू शामिल कर सकता है। गुरेज़ क्या कहते हैं? गुरेज़ का मतलब वो शेर जो तमहीद और तशबीब और मिदह, तमहीद या दूसरा नाम तशबीब भी बोल सकते हैं इसको, और मिदह को जोड़ने के लिए एक या दो अशार लिखे जाते हैं जिनका तशबीब और मिदह को जोड़ने का काम होता है। साथियों इतना ही समझें, जैसे मान लो कि ये शेर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शेर है मान लो। पहला शेर हो गया मतला, ठीक है, और 1 और 2 ये शेर हो गए मान लो तशबीब के, ठीक है। और अब ये शेर हो गया मिदह का, मिदह का हो गया। अब ये शेर जो गुरेज़ वाला शेर है, ये क्या करेगा? ये शायर इस शेर को इसलिए इस्तेमाल करता है कि ये शेर जो है वो मिदह और तशबीब को जोड़ेगा, ये वाला शेर, ठीक है। तो वो शेर जो जोड़ने का, जो तशबीब और मिदह को जोड़ने वाला शेर, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गुरेज़। समझ में आ गया साथियों? अब आगे बढ़ते हैं। मिदह, मिदह कसीदे का सबसे अहम और असल हिस्सा है।
ये सवाल कई बार पूछा गया साथियों। कसीदे का जो अज्जाए तरकीबी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ख़ास कौन सा है, तो वो है मिदहा। और इस क्यों है ख़ास, क्योंकि इसके अंदर सबसे अहम और असल हिस्सा है, इसके अंदर ममदू यानी जिसका कसीदा लिखा जा रहा है उसकी खूब तारीफ़ की जाती है। और यहाँ शायर मुबालगा आमेज़ मतलब झूठी तारीफ़, आप ये समझ सकते हो कि बढ़ चढ़ कर झूठ बोलना अपने ममदू जिसकी तारीफ़ की जा रही है, अंदाज़ बयान इख्तियार करता है। अगर किसी कसीदे में मज़म्मत बयान करना मकसद हो तो शायर मुतअल्लिका शख्स के ऐब और बुराइयों को भी ज़ाहिर करता है। यानी कि मज़म्मत, किसी की तौहीन करना हो, किसी की बुराई करना हो, तो शायर उसके अंदर उसकी छुपी हुई ऐब हैं या बुराइयां हैं उनका ज़िक्र करता है। और अगर तारीफ़ करनी हो तो उसकी तारीफ़ बढ़ चढ़ कर, जिसमें मुबालगा आमेज़ बातें बढ़ चढ़ कर बोलता है वो। तो याद रखें साथियों, मिदह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अज्ज़ाए तरकीबी के अंदर। और अगला अज्ज़ा है तरकीबी है दुआ या हुस्न तलब। कसीदे का आखिरी जुज़्व होता है। इसमें शायर ममदू के लिए दुआ करता है और अपने लिए इनाम और इकराम का इशारतन ख्वाहिश करता है। अब देखो साथियों, हुस्न तलब यानी कि किसी ना किसी जो कसीदा लिखा जाएगा उसको कोई ना कोई तो तलब तो रहेगी। इसीलिए तो वो क्योंकि ज़्यादातर जो भी अपन पहले देखें कसीदे का इतिहास, तो जिसकी भी तारीफ़ लिखेगी ज़्यादातर हुक्मरानों के लिए कसीदे लिखे जाते थे। और कोई भी शायर हुक्मरानों की झूठी तारीफ़ इसलिए लिखता था, कसीदा इसलिए लिखता था क्योंकि इसलिए दुआ करता था उनके हक़ में ताकि उसको कुछ मिल जाए। तो हुस्न तलब आखिरी जुज़्व होता है, ठीक है। और अपने लिए इनाम और इकराम का इशारतन ख्वाहिश इसी में ही करता है। उर्दू शायरी में बहुत से शुअरा ने कसीदे लिखे हैं, मगर मोहम्मद रफ़ी सौदा और इब्राहिम ज़ौक़ के कसाइद बहुत मशहूर हैं। और ये दोनों शुअरा कसीदे के शहनशाह कहलाते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है साथियों। कसीदे के शहनशाह कौन कहलाएंगे? मोहम्मद रफ़ी सौदा और मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ कसीदे के शहनशाह कहलाते हैं। और उर्दू कसीदा निकारी का आफ़ताब व महताब यानी चाँद और सूरज कौन तस्लीम किए गए हैं? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। उर्दू कसीदा निकारी का आफ़ताब व महताब कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और अगर सीधा पूछ ले आपको कसीदे के शहनशाह कौन है, तो आपको मोहम्मद रफ़ी सौदा और मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ दोनों याद रखना है। लखनऊ में इंशा और मसहफ़ी ने कसीदा निगारी को बाल पर अता किए। लखनऊ के अंदर, सिर्फ लखनऊ का पूछे तो इंशा और मसहफ़ी ने। और ज़ौक़ के सारे कसीदे अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र के मिदह में लिखे गए। यानी कि जो अपने मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है ना भाई, कसीदे जो है वो किसी की मिदह में लिखे जाते हैं, तो उन्होंने अकबर बादशाह हो और बहादुर शाह ज़फ़र हो, इन्हीं की तारीफ़ में अकबर शाह सानी दूसरा जो अकबर द्वितीय था और बहादुर शाह ज़फ़र है, इसकी मिदह में जो भी तारीफ़ें या मिदह में लिखे गए कसीदे थे वो ज़ौक़ के थे। कसीदा निगारी चूँकि दरबारियों और रियासतों से वाबस्ता थी, यानी कि संबंधित थी कसीदा जो भी था, इसलिए राजा रजवाड़ों, बादशाहों, नवाबों और रईसों के ख़ात्मे के साथ ही इस सिनफ़ का भी ज़वाल हो गया। यानी कि ये सिनफ़ का भी एंड हो गया, समाप्त हो गई। फ़नी एतबार से कसाइद मौजूद नहीं है। फ़नी एतबार से अगर देखें तो वैसे कसीदे की जो सिनफ़ है वो मौजूद नहीं है, हालांकि अलबत्ता हम्द, नात और मनक़बत की सूरत में आज भी बरकरार है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कसीदा को बाम उरूज पर पहुँचाया। बाम उरूज यानी कि ऊंचाइयों पर पहुँचाने का काम किसने किया था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। उर्दू अदब के अंदर दक्किन के कसीदा निगार कौन है? अब्दुल है, नुसरती है, आदिल शाह है, हज़रत गैसु दराज वगैरह रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी है, ठीक है। और शुमाली हिंद के कसीदा निगार अगर हम देखें तो हातिम फ़गा, सौदा, मीर, मुसहफ़ी, ज़ौक़, मोमिन, गालिब। और कौन कौन से हैं? मोहसिन काकोरी, जिनकी जो विषय वस्तु थी वो थी बुज़ुर्गान दीन। मोहसिन काकोरी ज़्यादातर बुज़ुर्गों की मिदह में ये कसीदा लिखते थे। अज़ीज़ लखनवी है, मुनीर शिको आबादी है, ये सब साथियों अपने शुमाली हिंद के कसीदा निगार हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज उर्दू कसीदा को लेकर आपके चैप्टर था उसको हमने पढ़ा। आपको याद रखने जो इस चैप्टर में जो भी विषय वस्तु याद रखनी है वो एक तो ये है
कि एक तो कसीदा को बा में उरूज पर किसने पहुंचाया, मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, और एक कसीदे का शहनशाह किसे कहते हैं, और एक आफ्ताब व महताब किसे कहते हैं, और एक ये जो चारों अज्जाए तरकीबी हैं, इनसे घुमा फिरा कर वो आपसे ज़रूर सवाल पूछेगा। या तो आपको कसीदे का मेन जुज़्व कौन सा हिस्सा है या मेन हिस्सा कौन सा है, या जिसमें शायर हुस्न तलब किस अज्जाए तरकीबी में रखता है, और या तशवीब के अंदर क्या होता है, अज्जाए तरकीबी कितने हैं। और यहाँ से एक सवाल और भी आपको देखने को मिल सकता है, कसीदे कितने तरह से लिखे जाते हैं, 2 तरह से, जिसमें एक किताबिया और एक तमहीदिया होता है। और अगर मौजू के एतबार से कसीदा लिखा जाए तो वो तो या तो होगा मदविया और एक हुजविया। और कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, इसका क्या माना है, इस तरीके से आपको डेफिनेट तौर पर आपको कसीदे से संबंधित सवाल मिलेंगे। अब आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ख़ुदा के वास्ते उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रहें, घर में रहें।